हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मार्केट में एफआईज का डाटा अपडेट हो चुका है और एफआईज के डाटा को देखते हुए बाजार के अंदर बहुत बड़ा एक माहौल बन रहा है जो मार्केट को काफी ज्यादा बड़े लेवल पे मंडे के सेशन में अप एंड डाउन करवा सकता है। तो मैं गाइस ट्रेडर को ये कहना चाहता हूँ जो स्पेशली ऑप्शन के अंदर काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अगर हम सारे सेंटीमेंट को कैलकुलेट कर लेना फिर भी मार्केट को कोई नीचे गिरने से बचा नहीं सकता। नीचे गिरने से क्या, मार्केट के अंदर एक बड़े रिट्रेसमेंट से बचा नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार का डाटा है ना एफआईडीआईज का। तो गाइस आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एफआईडीआईज का डाटा लगा रखा है। एफआईडीआईज के डाटा में 790 करोड़ की जो है एफआईज 7 तारीख को जो है 790 करोड़ की कैश मार्केट में ये खरीदारी करके गए हैं, ठीक है। और डीआईआईज उसके मुकाबले ये जो दो बड़ी हमारी मछली है एफआईआई डीआईज जो बड़ा पैसा लगाते हैं बाजार के अंदर, वो करीब 2964 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं कैश में। आप देख सकते हैं ये मंथ है, ठीक है। मंथ में डीआईज का टोटल जो है 6878 करोड़ रुपए नेगेटिव है, वहीं एफआईज का 9164 करोड़ रुपए पॉजिटिव है। मतलब इन्होंने पॉजिटिव साइड में पैसा लगाया है जिससे मार्केट आपको थोड़ा सा ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखा। इन्होंने पैसा लगाया, मार्केट में रिट्रेसमेंट आया है, ठीक है। और जिसका पैसा ज्यादा हुआ है उसने बाजार को ऊपर की तरफ खड़ा रखा है। लेकिन गाइस अब जो डाटा आने लग रहा है, अब जो एफआईज का जो डाटा आया है ना एफएनओ का, वो डाटा गाइस इतना खतरनाक डाटा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। गाइस यहाँ पे मैं आपको ना दिखाना चाहूंगा 32,491 करोड़ एफआईआई, ठीक है। ये इंडेक्स के अंदर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स का मतलब क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उसमें 32,491 करोड़। गाइस ये 4-5 महीने से भी ज्यादा का डाटा है और हैवी डाटा है ये, ठीक है। इससे पहले इतना बड़ा डाटा कभी नहीं आया है। आप इतना जान लीजिए, जब भी एफआईज इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी करते हैं तो वो हेजिंग करते हैं, ठीक है। अब वो जो है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं, किसमें, कैश मार्केट में। वो निफ्टी की 50 कंपनियों में, ठीक है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में, ठीक है, फिर निफ्टी की 20 कंपनियों में वो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं और वो बहुत तेजी से मार्केट को नीचे की तरफ लेके आने वाले हैं। बाजार किसी भी सिचुएशन की वजह से, चाहे ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे हो और निफ्टी हमारा जो है पॉजिटिव खुल जाए, ऐसे ऊपर खुल जाए, तो गाइस थोड़ा ऊपर खुल सकता है, थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन ये जो डाटा गवाही दे रहे हैं ना, ये इसके खिलाफ मार्केट नहीं जाएगा और मार्केट में बड़े फॉल आपको किसी भी टाइम आते हुए देखेंगे। तो गाइस एक चीज आप ये जान लीजिए, एफआईज का ये जो डाटा है ना, ये मार्केट को काफी तेजी से नीचे लेके जाने वाला है। मैं आपको इससे पहले काफी बार बैक लिस्टिंग भी करवा चुका हूं इस डाटा की। आप देख सकते हैं 12,000 करोड़ रुपए वो 6 तारीख को छोड़ के गए थे, उसका रिएक्शन 7 तारीख को मार्केट के अंदर क्या हुआ। 7 तारीख को मार्केट के अंदर आपने देखा ना, निफ्टी ने करीब 165 पॉइंट, बैंक निफ्टी ने 414 पॉइंट, ठीक है, सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट के आसपास नेगेटिव रहा। उसी तरीके से आप ये जो एफआईज का डाटा देख रहे हैं ना गाइस, ये इतना खतरनाक डाटा है। जब वो एक दिन पहले 6,000 करोड़ छोड़ के जा सकते हैं और अब वो 32,000 करोड़, 12 दूनी 24 या 36, मतलब 3 गुना डाटा उनका अगर यहाँ पे आ गया एफआईज का, तो गाइस आप सोचिए इंडेक्स में क्या होने वाला है। एफआईज और डीआईज यही दो बड़ी मछलियां हैं जो मार्केट को मूव करवा रही है। मैं अपने हर वीडियो में बात करता हूँ गाइस, मैं इनके बगैर आपसे बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट को यही घुमा रहे हैं, आप लोग नहीं घुमा रहे। आपका कैश मार्केट में कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है। आप तैयार हो जाइए, मंडे के सेशन में सोमवार को जो बाजार के अंदर हाहाकार होगा ना, मार्केट ने चाहे कहीं भी किसी भी जगह पे, यहां पे अगर इसने मार्केट ने मूवमेंट दिया है, ठीक है, मार्केट ने यहां पे अगर क्लोजिंग करी है, ठीक है, और बाजार गैप अप खुलता है किसी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, ठीक है, तो बाजार के अंदर थोड़ा 15 मिनट, मैंने आपको हर बार बोला 15 मिनट की, चाहे आप 3 कैंडल देख सकते हैं या फिर आप सेकंड कैंडल का वेट कर सकते हैं, क्योंकि बीटीएसटी सौदे जो लगे होते हैं, ठीक है, उसका एक रिट्रेसमेंट होता है, बाजार में एक पुल बैक आता है और उसके बाद एक शार्प फॉल आपको मार्केट में इस तरीके से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अपने पैसे को बचा लो, मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में एफआईज का जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, अब वो बिकवाली करने वाले हैं। अब ये बिकवाली करने वाले हैं। देखो आपको मैं ये भी बताता हूँ गाइस, 5 तारीख को जो 12,000 करोड़ का नेगेटिव डाटा आया था इंडेक्स ऑप्शन में, उसका आपने रिएक्शन देखा था, बाजार ऊपर गया था, ठीक है। 6 तारीख वाला आपने रिएक्शन देखा, मार्केट जो है, मतलब इसका रिएक्शन अगले दिन हुआ और इसका रिएक्शन इस दिन हुआ, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा एफआईज का डाटा अगली बार के लिए रिएक्ट करता है, ठीक है गाइस। तो आप ये समझो, तो बाजार के अंदर ना ये
ये जो डाटा है ना, ये हैजिंग पोजीशन के लिए बनाया जाता है। अभी जो एफआईस लगातार कैश मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं ना, निफ्टी की 50 कंपनियों में, बैंक निफ्टी की, अब वो जब बिकवाली करेंगे ना, किसी भी पर्टिकुलर आईटी सेक्टर को ले सकते हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्री को, एनर्जी सेक्टर को ले सकते हैं, उन्होंने ऑटो सेक्टर में पैसा लगाया है तो ऑटो को ले सकते हैं, वो बैंकिंग में जो है, बैंकिंग में फॉल करवा सकते हैं। तो आप गाइस वो पर्टिकुलर किसी भी स्टॉकों के अंदर सेलिंग करके इस तरीके से मार्केट के अंदर एक बैक साइड मूवमेंट बना सकते हो, और इसका रिएक्शन आपको किस में दिखेगा, निफ्टी में दिखेगा, बैंक निफ्टी में दिखेगा, और आपको फिन निफ्टी में दिखेगा। किसी भी स्टॉकों को अगर वो पकड़ लेते हैं, चाहे फिर वो HDFC हो, ठीक है, चाहे फिर वो ICI हो, चाहे फिर वो रिलायंस हो, चाहे फिर वो TCS हो, ठीक है, चाहे फिर वो इन्फोसिस हो, मतलब कोई से भी बड़े बड़े स्टॉकों के साथ एक पूरी की पूरी डाउन साइड आएगी, और उस डाउन साइड का एक जो रिएक्शन होगा वो इंडेक्स में होगा, निफ्टी में होगा, ठीक है, निफ्टी में होगा, बैंक निफ्टी में होगा, फिन निफ्टी में होगा। और वो होगा कैसे होगा, वो सीधा सीधा फॉल की तरफ जाएगा ये पैसा। गाइस 32,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझेंगे ना तो मार्केट आपसे पैसा छीन लेगी, ठीक है। और मैं आपको बात बता दूं, इसके साथ ही ना सोने पे सुहागा ये है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी आपका जो है गाइस साथ दे रहे हैं, ठीक है। अमेरिका ने जो प्रीवियस क्लोजिंग करी है, मतलब जो शुक्रवार की जो क्लोजिंग करी है, वो उसकी ये है 187 पॉइंट माइनस, एक दिन पहले भी माइनस थे, ठीक है, अब भी माइनस है, ठीक है। ये इंग्लैंड का मार्केट है, फेड्स ये भी क्लोज है, एशिया के सारे बाजार क्लोज हो चुके हैं। और जो हमारा ये गिफ्ट निफ्टी है, जो पहले एक्सिस निफ्टी था, सिंगापुर निफ्टी था, वो गिफ्ट निफ्टी है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 58 पॉइंट मार्केट प्लेस खड़ेगा, लेकिन गाइस ऐसा है नहीं, ठीक है। मार्केट प्लस खुल सकता है, मैं ये कह सकता हूं, लेकिन खुलने के बाद बाजार के अंदर आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखेगा, और वो रिकवरी भी बहुत लंबी है गाइस। आपको ये भी नहीं कि बैंक निफ्टी में आपके 100 पॉइंट पे काम हो जाएगा, नहीं, कम से कम 200, 300, 400, 500, 700, 800 पॉइंट तक का फॉल हो सकता है। निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हो सकता है, और फिर निफ्टी में करीब करीब 300 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हो सकता है। और ये जो फॉल होगा ना गाइस, ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो गाइस ऑप्शन चेन में जो डाटा बन के आ रहा है ना, ऑप्शन चेन में मैं आपको बता चुका हूं तरीका, ठीक है। कल वाले वीडियो में मैं A to Z आपको बता चुका था, ठीक है। मार्केट जहां भी करंट प्राइस पे है, सपोज कीजिए मार्केट जो है 19,300 या 19,400 के पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,350 के आसपास है, ठीक है। तो हमारा जो एट द मनी है वो ये है। आप एट द मनी की एलटीपी आ रही है 95 रुपए, आप मान लो ये 100 रुपए आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 100, यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, 35,925, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35,925, ठीक है, 925 लिख दिया, 35,000। अब 100 रुपए निफ्टी का जो एक लॉट है वो है 50 का, ठीक है। 100 को अगर मैं 50 से गुणा कर देता हूँ, टोटल आ जाती है रकम 5,000, ठीक है। 5,000 का गुणा कर दो इस फिगर से, आप फिगर कर देंगे जो भी अमाउंट निकल के आएगा, चाहे वो 1 करोड़ आए, 50 करोड़ आए, 500 करोड़ आए, ठीक है। ये आपकी एक एट द मनी हो गई ओपन इंटरेस्ट से, ठीक है। इसी प्रकार से निफ्टी की रेंज जो है 200 पॉइंट की है, जो वो 7 तारीख को 200 पॉइंट का जो अप एंड डाउन हुआ ना, तो 4 स्ट्राइक प्राइस आप कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे के और ऊपर के। नीचे के मतलब आपको 300 वाला देखना है, 250 वाला देखना है, 19 और 19 200 वाला देखना है, और 350 वाला देखना है, ठीक है। इस तरीके से सारे ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। एलटीपी के साथ, एलटीपी में कितनी रकम निकल के आ रही है, जो भी रकम निकल के आए, इसी तरीके से आप जो है एलटीपी से कॉल साइड को भी कैलकुलेट कर लीजिए। किस तरीके से, इस तरीके से आपका फाइनल फिगर निकल के आ जाएगा, किसकी रकम मार्केट में ज्यादा लगी है, कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है, या पुट राइटर ज्यादा है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा। यही लोग गाइस मार्केट को जो है चलाते हैं, ठीक है, और मार्केट को गिराते हैं। यहां से आपको पता चल जाएगा जिसकी रकम ज्यादा होगी, ठीक है, वो बाजार के अंदर मूवमेंट करेगा। कॉल राइटर मतलब मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, पुट राइटर मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन को कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट की रेंज के साथ। ये मैंने आपको प्रॉपर अपने वीडियो में कई बार अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इस तरीके से आप ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अंधा पैसा बना सकते हैं सर। गाइस बाजार से मैं आपको इतनी हार्ड कैलकुलेशन बताता हूं, ठीक है। एफआईडीआईस की मैंने अपने एफआईडीआईस के जो वीडियो जो मेरे डेली अपडेट होते हैं, डेली मैं आपको बताता हूं ऐसा ऐसा बाजार के अंदर होता है और हो सकता है। और आप देखिए मेरी सारे के सारे वीडियो जो है आपको एक
मार्केट का एक सटीक नॉलेज देकर जाते हैं और बाजार के अंदर वैसा का वैसा ही होता है, उसके सिवा गाइस कुछ अलग होता ही नहीं है। मैं अगर आपको देखो चीजें दिखाने की कोशिश करूं ना, इसी डाटा की बैक टेस्टिंग कराऊं, तो गाइस आप देखिए ये डाटा ना वर्क करता है, ये डाटा वर्क करता है। इस डाटा के खिलाफ मार्केट कभी जाता नहीं हो। जब जब मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट होता है ना, तो बाजार जो है ना रिएक्शन देता है, ठीक है। और आपको ये 32,000 करोड़ का ना मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखने वाला है। तो गाइस आप ना तैयार हो जाइए। मंडे के सेशन में मार्केट हमारा काफी ज्यादा चल चुका है, ऊपर की साइड में मार्केट ओवर डिस्काउंटेड है। जो हमारा वीवैप है, वीवैप जो है ये वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस ये जो है बाजार को क्रॉस करके बैठा हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो काफी सारे जो स्टॉक हैं, काफी सारे जो स्टॉक हैं सेक्टर वाइज वो काफी ज्यादा भागे हुए हैं। अब उनके अंदर बिकवाली चालू हो रही है। किसकी चालू हो रही है? एफआईआईज की और डीआईआईज की। आपको वो दिख रहा है कि एफआईआईज खरीद रहे हैं कैश बाजार में, लेकिन असली मामला ये है जो वो हेजिंग कर रहे हैं ना इंडेक्स ऑप्शन में। इंडेक्स ऑप्शन में जो 32,000 करोड़ 12,000 करोड़ जो छोड़ के गए हैं, वो ऑप्शन से पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे बिकवाली करके, या फिर डीआईस जब बिकवाली कर रहे हैं ना, तो वो मेजर पैसा जो है ना ऑप्शन से कमा रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन से कमा रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में जो 32,000 करोड़ छोड़ के गए। तो गाइस इस डाटा को समझ लो, ये डाटा आपको बहुत ज्यादा पैसे देने वाला है। मार्केट अगर गैप अप किसी भी तरीके से, यहाँ पे मार्केट की जैसे क्लोजिंग अगर वो किसी भी गैप अप ओपनिंग दे देता है, ठीक है, आप फॉल के लिए मार्केट में काम कर दीजिए। मैं आपको ये लेवल दे देता हूँ, लेवल वो कौन से हैं, ठीक है, जो आपको इस तरीके का मूवमेंट बना के देंगे। तो गाइस निफ्टी हमारा 39,331 है, ठीक है, सॉरी 19,331 है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी दे देता हूँ 19,350, ठीक है, ये हमारा निफ्टी के लेवल है 19,350, 19,400, 19,450। ये गाइस पी की पोजीशन है, ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस जोन है। डाटा को देखते हुए यहां से आप जो है पी की पोजीशन बाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं पी की पोजीशन, ठीक है। ये हमारा बैंक निफ्टी है गाइस। सी की पोजीशन बन नहीं रही है, तो मेरा कोई सेटअप नहीं है सी का, तो मैं सी पे तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन फेवर में है। ऑप्शन चेन मैं कैलकुलेशन कर चुका हूं, आप उस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बैंक निफ्टी है, 44,925 पे इसने क्लोजिंग करी है। तो पहला जो मेरा पी बनेगा, ठीक है, वो बनेगा 45,000, ठीक है। दूसरा बनेगा मेरा 45,100 से, और तीसरा मेरा बनेगा 45,200 से। गाइस इससे ऊपर मार्केट जाएगा ही नहीं, ठीक है। आप मेरे इस वीडियो को देख लीजिए, अगर इससे ऊपर जाता है ना, वो रेजिस्टेंस जो है वो आखिरी यहां आ सकता है बैंक निफ्टी। तो मैं जो है यहीं से ही पोजीशन पी की लगा दूंगा। और फिर आप देखिए हल्का सा भी अगर ये रिट्रेसमेंट हुआ बाजार के अंदर, मार्केट सीधा गैप डाउन इतनी तेजी से, मतलब 9:15 के बाद ये 15 मिनट की अगर कैंडल पॉजिटिव जाती है, मैं तब तक तो काम करूंगा नहीं। और फिर उसके बाद जो होगा बाजार में, उसका मेरे को फायदा उठाना है। तो गाइस उसका फायदा मैं इसलिए बोल रहा था, ये आप देख सकते हैं ये 9:15 वाली कैंडल है, ठीक है। मार्केट खुली और उसके बाद बाजार ने एक रिट्रेसमेंट लिया, और हमने क्या है यहीं से पोजीशन बनाई और यहां से बड़ा प्रॉफिट डाल दिया। ये चीज मैंने अपने ग्रुप के अंदर बाकायदा प्रॉफिट निकाल के दिए गाइस। मैंने 45,300 की पोजीशन दी है बैंक निफ्टी की, और हमने लगातार सारे ग्रुप के अंदर पैसा बनाया है। तो गाइस आप देखिए समझिए और उसके बाद काम करने की कोशिश कीजिए। बाजार के अंदर मार्केट का माहौल बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। डाटा जिस तरीके से बना हुआ है, डाटा का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। इंडेक्स ऑप्शन को आप समझ लीजिए, ये जो 32,000 करोड़ रुपए छोड़ के गए हैं मार्केट के अंदर, इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन होने वाला है। मार्केट में दो ही बड़ी मछलियां हैं, एक है एफआईआईज और एक है डीआईआईज, ठीक है। एफआईआईज और डीआईआईज यही कैश मार्केट में खेल रहे हैं, ठीक है। कैश मार्केट में खेल के आपके पैसे को ऑप्शन के अंदर चेंजिंग ओआई के थ्रू देख रहे हैं कहां पे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, और उसके हिसाब से ये आपको जो है एक्सपायरी के टाइम पे लूट लेते हैं। तो लूटने से बचिए और मार्केट में पैसा बनाइए। एफआईडीआईज को रेगुलर फॉलो कीजिए, उनके डाटा को, इंडेक्स ऑप्शन के डाटा को समझने की कोशिश कीजिए, और कैश मार्केट के डाटा को समझने की कोशिश कीजिए। कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसको कैलकुलेट मार्केट से कीजिए कि मार्केट में चार्ट पे आखिर हो क्या रहा है, करंट में आखिर हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें जब समझने लग जाएंगे, आप ऑप्शन के मास्टर ट्रेडर बन जाएंगे। हमारा जो चैनल का नाम है वो भी है एमी द ऑप्शन मास्टर ट्रेडर, ठीक है। आप उस चैनल को जाके ज्वाइन करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बहुत ही एनर्जेटिक होने वाले, जिससे आप अंधा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं इस सिचुएशन को देख के। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।